नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरा समझ सके, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे भेद भी हम खोलेंगे, कई ऐसे रहस्य की बात भी बताएंगे जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिहार में एनडीए की सरकार है। सरकार कितनी स्थिर है? बीजेपी ने भी मंथन शुरू किया है। मंथनों का दौर उनका समाप्त हुआ। 2 दिवसीय उनकी जो कोर कमेटी की बैठक थी दिल्ली में, वो भी खत्म हुई है। क्या कुछ तय हुआ है? आरजेडी ने भी अपनी बैठक बुलाई है और नीतीश कुमार की सेहत पर संशय बरकरार था और नीतीश कुमार आज यात्रा की अपनी शुरुआत भी कर चुके हैं, प्रगति यात्रा की। श्री जयेश ज्ञानेश्वर जी हैं। हम सीधा जानना चाहेंगे सरकार को लेकर। बिहार में एनडीए की सरकार, इस साल सरकार बनी थी। सिर्फ 2 दिन नीतीश कुमार वो शख्सियत, पिछले 72 घंटों से नीतीश कुमार वो शख्सियत जो सिर्फ 2 दिन चुप रहते हैं और हलचल बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं तो हलचल बढ़ती है, कोहराम मचता है, तूफान आता है, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनके खामोशी ने ही तूफान लाद दिया था। क्या सरकार सलामत है एनडीए की बिहार में? देखिए आलोक जी, मैं तो बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और देखिए, पिछले 72 घंटे से बिहार के राजनीतिक तापमान को हम और आप माप रहे हैं। लाइव सिटीज की पूरी टीम दिन में भी और रात में भी हम लोगों ने जागा है और समझा है कि कहां क्या हलचल है। तो 72 घंटे के बाद देखिए, नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसके नतीजे कितने सुखदायी होंगे, इस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि यह पहले की तरह यात्रा नहीं है। लेकिन जहां तक सरकार की सेहत का सवाल, सलामत रहने की बात, हाँ, सलामती का सवाल है एनडीए का, तो मुझे यह लगता है, और मैं यह स्पष्ट कर दूं, इस निष्कर्ष पर करीब करीब हूं। लेकिन देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम कब कितनी तेजी से बदल जाते हैं। लेकिन अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे यह सरकार पलटती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। नहीं पलट रही है। और पलटना चाहे भी तो शायद मुश्किल हो जाए। हाँ, हम दोनों परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन खींचतान चलती रहेगी, यह बात भी सही है। और देखिए, 2025 चुनावी साल है। जो कहते हैं, जिधर लड्डू फूट रहे हैं कि आरजेडी के साथ फिर से सरकार बन सकती है, आरजेडी वाले तो पलक पामरे बिछाए ही बैठे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जेडीयू के भीतर जितने विधायक हैं या जितने नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, वे उनमें से अधिकांश इस बात के पक्षधर हैं कि हमें बीजेपी के साथ ही रहना है। तो जब आप उन लोगों से घिरे हैं जो बीजेपी के साथ चलने के पक्षधर हैं, तो आप उधर नहीं जा सकेंगे। और देखिए, चुनावी साल में विधायक फैसला अपने मन से भी लेते हैं। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार खत्म हुई थी, फिर से एनडीए की सरकार बहाल हुई थी, तब क्या बातें हुई थी कि देखिए, बात यह हुई थी कि एनडीए में, मतलब जेडीयू के विधायक आरजेडी के साथ कंफर्ट नहीं है। उन्हें यह लगता है कि अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की जो मनोदशा है, मन स्थिति है, ऐसे में वह फैसला भी कर लेते हैं जो लेने नहीं जा रहे हैं कि फिर से एक बार तो विधायक जो है बाकी हो जाए। क्योंकि देखिए, हम एनडीए की सेहत की बात करें तो एनडीए की सेहत से पहले, सरकार की सेहत से पहले, क्योंकि चुनावी वर्ष है, जेडीयू को जरा अपनी भी सेहत देखनी होगी ताकि वो चुनाव में ठीक से जा सके। देखिए, जेडीयू के भीतर सेंधमारी हो चुकी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जेडीयू के अधिकांश विधायक जो हैं इस बात के पक्षधर हैं कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कम विधायक हैं और सांसदों में भी देखिए बीजेपी के पक्ष वाले अधिक हैं। तो सरकार नहीं पलटने जा रही है, यह बात तय है। हां, खींचतान आप 2025 में तब तक देखेंगे जब तक टिकटों का फैसला ना हो, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर हैं। नहीं, नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगले साल चुनाव में हम चेहरा रहे तब भी हम नंबर 1 नहीं हो पाएंगे। मतलब जेडीयू नंबर 1 पार्टी नहीं बन पाएगी, नंबर 1 पार्टी बीजेपी ही बनेगी। हम एनडीए की बात कर रहे हैं। तो कितना पीछे छूट जाएंगे। नीतीश कुमार अधिक पीछे नहीं रहना चाहते हैं या बराबरी में आना चाहते हैं। 2010 की स्थिति तो संभव नहीं है, जो इन लोगों ने टारगेट सेट कर रखा है कि 225, वह संभव नहीं दिखता है आज की तारीख में हमें। लेकिन देखिए, बीजेपी के बराबर या बीजेपी के आसपास रहने के लिए
नीतीश कुमार को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा और यह इतना आसान नहीं है। यह ठीक बात है कि लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने एक सीट छोड़ी और यह बात मंजूर हुई थी कि विधानसभा में इन्हें बड़े भाई का दर्जा मिलेगा। लेकिन जो बीजेपी के भीतर से खबरें हैं, बीजेपी अब बड़ा भाई का दर्जा नहीं देना चाह रही थी। इस बात से भी नीतीश कुमार की नाराजगी हुई और बड़ा भाई का दर्जा दे भी देती है तो 6 सीटें अधिक। लेकिन 6 सीटें अधिक देखिए तब क्या होगा, 100 101। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू के खाते में कम से कम 115 सीटें विधानसभा लड़ने, बीजेपी से ज्यादा। हाँ, बीजेपी से ज्यादा। और 115 सीटें और 110 से कम तो बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए 43 सीटें तो आपको, 42 सीटें तो आपको सहयोगी दलों के लिए छोड़ना ही होगा। मतलब चिराग पासवान के लिए, जीतन राम मांझी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, इनके लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आगे अगर बढ़ता तो अलग बात है। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि नीतीश कुमार 110 सीटें ले लेते हैं तो वैसे में तो बीजेपी को 90 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। तो स्थिति यहां से बिगड़ती है। और अमित शाह का हुआ बयान जो उन्होंने आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में कहा कि देखिए पहले चुनाव होंगे, फिर नतीजे आएंगे, इसके बाद तय होगा। देखिए उन्होंने विधान पार्टी अलग तय करेगी, एनडीए की पार्लियामेंट्री बोर्ड अलग तय करेगी। हाँ, उन्होंने विधान की बात कही। तो अब देखिए हम कह रहे सरकार सलामत है, लेकिन बीजेपी को, हम बीजेपी से रिश्ते पर ही आ रहे हैं, हम देखेंगे आपको यहाँ पर बीजेपी से रिश्ता है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर अपनी कोर कमेटी की बैठक की है। चाहते तो दिल्ली में भी कर लेते हैं, लेकिन एकदम अलग ले जाकर के नोएडा साइड में कहाँ ले जाकर, चाहते तो आप पटना में कर लेते हैं कोर कमेटी की बैठक, लेकिन वहां बुलाकर जिसमें बीएल संतोष थे और भी तमाम उनके जो बिहार के प्रभारी हैं सभी थे, विनोद तावड़े थे, तमाम जितने कोर कमेटी के उनके सदस्य हैं वो सभी थे और 2 दिनों तक बैठक चली है। खास करके अंबेडकर वाला जो सदन में हुआ हंगामा, उसके बाद फिर अमित शाह ने जो आज तक के एजेंडा में कह दिया वो भी, और बिहार में जो नीतीश कुमार चुप पड़ गए, शांत हो गए, क्योंकि ये शांति जो है कई बार आने वाले तूफान का संकेत देती है। बिल्कुल, उस दौरान ही वहां पर बैठक बुलाए गए। तो बीजेपी से रिश्ते वैसे ही हैं या कुछ नहीं? मैंने कहा ना, बीजेपी से रिश्ते खींचतान वाले हैं। बीजेपी से रिश्ते बहुत मधुर नहीं है और बीजेपी से रिश्ते तो कभी मधुर रहे ही नहीं। देखिए स्वयं नीतीश कुमार कहते हैं कि अब बीजेपी जो है वह वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी नहीं है, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। और देखिए आपको पता होगा कि कैसे सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार से छीना गया था और पहली बार तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और दूसरी बार सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो रिश्ते तो खींचतान वाले ही हैं। और अमित शाह ने आग में घी डालने का काम कर दिया। और आपने देखा कि कल जेडीयू ने अपने ऑफिशियल पन्ने से कहा, फेसबुक पेज से कहा कि जब बिहार की चर्चा हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। सबसे फेवरेट नीतीश कुमार, सबके फेवरेट नीतीश कुमार, ये हैशटैग। लेकिन बात सिर्फ आज भी देखिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कल वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार नेता हैं, नेता थे, नेता रहेंगे, लेकिन आज भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया है, लेकिन पीछे लिया है। लेकिन बिहार की परिस्थितियों में देखिए नीतीश कुमार का नाम आपको सबसे पहले, और नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ना होगा। राजनीति के इतने बड़े चाणक्य नीतीश कुमार हैं कि वह बीजेपी को घुटने के बल ले आएंगे। ठीक है ना। और बीजेपी को देखिए, अब आपने कहा मंथन, आपने कहा कोर कमेटी की बैठक फरीदाबाद, सूरजकुंड, वहां जाकर आप बैठक कर रहे हैं। वहां आप किन बातों की चर्चा कर रहे हैं? वहां आप चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार के मिजाज के बारे में, वहां आप चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की सेहत के बारे में, वहां आप चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार के विकल्प के बारे में, वहां आप चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के लीडरशिप के बारे में, वहां आप चर्चा कर रहे हैं कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़े, कितनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़े, कितनी सीटों पर चिराग पासवान। तो आप चर्चा कर रहे हैं इधर, और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा पर निकल गए। आप कोर कमेटी की बैठक ही करते रह गए। आपके किसी डिप्टी सीएम को या तो डिप्टी सीएम ने जाना मुनासिब नहीं समझा या नीतीश कुमार नहीं ले गए। देखिए जब बिहार प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं तो बिहार सरकार की उपलब्धियां दिखाई जानी है ना। तो जब एनडीए की सरकार है तो बीजेपी की भी उपलब्धियां हैं, और जब महागठबंधन की सरकार तो आरजेडी की भी उपलब्धियां। और यह आज से नहीं होता आ रहा है। देखिए जब सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे, जब तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी थी,
तब भी नीतीश कुमार यात्रा पर निकल जाते थे। सुशील कुमार मोदी तो कभी कभार दिखाई भी पड़े थे, उस वक्त भी सवाल उठता था। तो नीतीश कुमार अपने चेहरे पर कोई सौदा या अपने चेहरे के बराबर 2015 भी याद कीजिए, प्रशांत किशोर तब साथ थे, रणनीतिकार थे, और प्रशांत किशोर सेतु थे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच में। यह प्रशांत किशोर ने तय कराया था। लालू यादव का चेहरा नीतीश कुमार से कम नहीं है, हाँ, लेकिन लालू यादव के चेहरे में कई प्रकार के दाग हैं, जिसमें भ्रष्टाचार का दाग है, जिसमें जंगल राज का दाग है, और नीतीश कुमार अपने को इन सब चीजों से इतर मानते हैं। तो नीतीश कुमार ने वे सारे दाग दिखाते हुए अपना चेहरा स्थापित कर लिया था। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आपको किसी भी पोस्टर और होर्डिंग में आपको नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखा होगा। और नीतीश कुमार इस बात को भी जानते हैं कि 2015 में जब हमारे चेहरे पर अकेले महागठबंधन लड़ा तो हम जीते, और उधर एनडीए, उसके साथ कौन कौन लोग नहीं थे? सब लोग थे। रामविलास पासवान भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, सब लोग थे, और सभी के सभी हार गए थे। सभी की तस्वीरें लगाई जा रही थी। तो नीतीश कुमार को अपने चेहरे पर, और देखिए जो हम बात करते हैं ना, नीतीश कुमार की शक्ति भले कमजोर हुई है, नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी क्षरण हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन सबों के बावजूद बीजेपी से एक अधिक सीट पर जेडीयू को सफलता मिली। और आप जातीय समीकरण जब जोड़ते हैं तो जातीय समीकरण के इतर नीतीश कुमार ने एक कंस्टिट्यूंसी डेवलप कर ली है, महिला कंस्टिट्यूंसी। 48% आधी आबादी। और आप घर में बात करें, शहरी महिलाओं को छोड़ दें, आप गांव की महिलाओं से जाकर पूछिए, वो नीतीश कुमार को पसंद करती हैं, और उनके मर्द जो हैं अलग अलग पार्टियों में बटे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार की एक चिंता और है। क्या चिंता है, इस बात को समझिएगा। 2020 में चिराग पासवान ने खेला, जेडीयू नंबर 3 की पार्टी हो गई, नरेंद्र मोदी के हनुमान बने थे। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को भी समझना चाहते हैं कि उपचुनाव में हारने के बाद भी प्रशांत किशोर की सक्रियता कहां तक और किस रूप में आगे जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर सरकार तो बना नहीं लेंगे 2025 में, नंबर 2 की पार्टी भी नहीं बन पाएंगे। फिर ये नुकसान किसका पहुंचाएंगे और किसका अधिक नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि एक बात आपको समझना होगा कि देखिए, नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को 100% बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर करा देते हैं, लेकिन बीजेपी अपना वोट बैंक जो है जेडीयू के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर नहीं करा पाती है 100%। परिणाम यह निकलता है कि बीजेपी की स्ट्राइक रेट अच्छी होती है, जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। तो नीतीश कुमार को इस बात की चिंता है कि यदि प्रशांत किशोर उम्मीदवार देंगे और प्रशांत किशोर के पीछे कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जेडीयू का खेल अधिक बिगाड़ेंगे बनिस्पत बीजेपी। ठीक है, वह आरजेडी का खेल भी बिगाड़ेंगे। आरजेडी में खेल इसलिए बिगाड़ेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं 40 मुसलमान उम्मीदवार देंगे। लेकिन एक बात को समझिए कि प्रशांत किशोर ने यदि सबन मतदाताओं को, तो नीतीश कुमार यह भी समझना चाहते हैं कि इस खेल के पीछे तो कोई कहानी तो नहीं है। लेकिन एक नई कहानी की बात आपने कही है। कल आरजेडी की बैठक भी होनी है सभी विधायकों का, हालांकि कल 24 दिसंबर को पूर्व निर्धारित ये बैठक है, पहले से बुलाई गई थी। तमाम जितने विधायक हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सभी बुलाए गए हैं। लालू यादव होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, और एक नई ऊर्जा फूंकी जाएगी। आपको लगता है कि कुछ नई कहानी यहाँ भी लिखने की तैयारी है? देखिए, लड्डू तो फूट रहे हैं। पिछले 72 घंटे से आ ही जाए आरजेडी खेमे में जो लोग कहते थे नो एंट्री, इधर पिछले 24 घंटे से कोई यह भी नहीं पूछ रहा है कि बिहार प्रगति यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जरा समझिए इस बात को। तो वहां तो इंतजार हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ना, जहां जाते हैं वहां सरकार सत्ता लेकर जाते हैं। इसलिए देखिए, उस फेसबुक पोस्ट में लिखा गया सबके फेवरेट है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का इंतजार। तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने, इसलिए बने ना कि नीतीश कुमार का साथ मिल गया उसमें। 2010 में क्या हाल हुआ था आरजेडी का? बिल्कुल मरनासन स्थिति में पहुंच गया था। 22 सीटों पर गई थी। हाँ, 22 सीटों पर। और 2015 में जब नीतीश कुमार ने अपने साथ किया, या यूं कहें कि नीतीश कुमार उनके साथ गए, तो फिर कहां? तो इसीलिए आज भी लग रहा है
दो शक्तियां एक हो जाएंगी। आरजेडी को लग रहा है कि यदि नीतीश कुमार हम मेरे साथ फिर से आ जाए, हम स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, तो पूरे बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित और गरीब वोट बैंक की गोलबंदी हो जाएगी। और इसके तो देखिए चाणक्य लालू यादव हैं ही, लालू यादव हैं ही। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि देखिए बीजेपी के भीतर भी लवकुश के नेता नीतीश कुमार, लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में इसी लवकुश में आरजेडी ने छेड़ा किया। तभी तो अभय कुशवाहा जीत गए। अभय कुशवाहा जीत गए, ठीक है, जहानाबाद में जो औरंगाबाद में, चित्तौड़गढ़ में। लेकिन कुछ में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को तैयार कर दिया है और सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वे नीतीश कुमार के प्यारे हैं। अब हो गए। मैं, हाँ ठीक है, मैं सत्ता को इसलिए भी सलामत मानता हूं आलोक जी, क्योंकि जो लोग कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं, प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि आज की तारीख में बिहार की सत्ता को नीतीश कुमार नहीं 4 पदाधिकारी चला रहे हैं। नाम तो कोई लेता नहीं, हम भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन जानते सभी लोग हैं। तो ये पदाधिकारी भी नहीं चाहेंगे, यदि इन 4 की बात ही नीतीश कुमार सुन रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सत्ता पलट जाए। क्योंकि सत्ता पलटी और महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र की सरकार तो दुश्मन हो जाएगी। फिर ईडी सीबीआई तो इंतजार कर ही रही है, वो तो और किसी को छू देना और पहुंच जाना वहां तक। तो आपने देखा ही, महागठबंधन सरकार में भी दिखा है। हाँ, महागठबंधन सरकार में भी ट्रेलर दिखा है जी। अरे हम बात करें, देखिए सब कुछ आपने कह दिया, फाइनल रिपोर्ट तो है कि अभी सरकार नहीं नहीं, सरकार नहीं पलटने जा रही है। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं, एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिस पर थोड़ा सा आप भी लड़खाएंगे जी। नीतीश कुमार की सेहत 2010 में 115 सीटें आई, 2015 में 71 सीटें आई, 81 सीट लालू प्रसाद यादव को, 71 सीटें जेडीयू को, 2020 में 43, 115, 71, 43। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 2025 में फिर से एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा 10 की तरह। लेकिन सेहत, अब चलिए हम प्रगति यात्रा पाते हैं, प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई ना, क्या ये यात्राएं पहले की यात्राएं की तरह हैं? नहीं, ना इसमें कोई भाषण हो रहा है, ना इसमें कोई इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन उनसे ही नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया ना कि ये जो यात्रा बिहार, नहीं, आपने राजनीतिक सेहत और शारीरिक सेहत दोनों की बात की, और ये दोनों सेहत नीतीश कुमार की बिगड़ी हुई है, ठीक है ना। राजनीतिक सेहत की बात की कि सीटें कैसे कम होती गई, और शारीरिक सेहत की बात सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बात छुपी भी नहीं है, बात छुपी भी नहीं है, भले कोई ना कहे, ठीक है ना। और जो कहने वाले थे वो किस तरीके से दंडित कर दिए गए। अब वो सच कह रहे थे, गलत कह रहे थे, उनका निजी, देखिए किसी की जिंदगी में निजी तौर पर इस तरीके से ताकना झांकना भी नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं होता। निजी पर जाइएगा तो फिर वो भी आपके निजी पर आएंगे। हाँ, निजी पर आएंगे तो वो भी आपने देखा। लेकिन देखिए उम्र के हिसाब से, और देखिए यह बात तो पूरी दुनिया में है ना कि जब उम्र बढ़ती है तो कई प्रकार की बीमारियां शरीर के भीतर आती है। हाँ। नहीं देखिए, अगर हम सेहत की बात करें, ठीक है, लालू प्रसाद का भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, पहले से तो वो भी नहीं बोल पाते हैं नहीं। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों में फर्क है। देखिए नीतीश कुमार मेंटल इलनेस के देखिए जिंदगी में एकाकीपन है ना, नीतीश कुमार के पास परिवार नहीं है। और देखिए एक नया नारा गढ़ा जा रहा है शायद इसी के इर्द गिर्द, पूरा बिहार नीतीश कुमार, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार मेंटल इलनेस के कारण परेशान है। देखिए आप कितना थक लें, कितना गुस्सा कर लें, आप जब घर पहुंचते हैं ना तो आपके गुस्से को कहीं ना कहीं से शांति मिलती है, या गुस्सा बिल्कुल उफान पर पहुंच जाता है, अगले दिन सुबह फिर खामोश हो जाता है। तो नीतीश कुमार मेंटल परेशान, और लालू यादव हेल्थ से परेशान। देखिए तो हाँ, फिजिकल ठीक है ना। लेकिन लालू यादव मेंटल, देखिए कितने आज भी स्ट्रांग है कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, डॉक्टरों ने कितनी बंदिशें लगाई, कितने तरीके की रोक टोक है, इसके बावजूद वह समझते हैं कि राजनीति में कभी घर नहीं बैठा जाता है। जीत हार अलग चीज है। जब उन्हें लगा कि उपचुनाव में मुझे बेलागंज चलना चाहिए तो चले गए ना, कोडरमा गए ना। अभी भी देखिए कल महुआ गए, राघोपुर गए। हाँ, महुआ गए, राघोपुर गए। महुआ में जब देखा आपने कि मुकेश रोशन को लेकर इतने सारे कंफ्यूजन्स पैदा हो गए, तेज प्रताप ने खुल के कह दिया। हाँ ठीक है। तो लालू यादव कल भी वो मीटिंग में देख सकते हैं, मीटिंग में देख सकते हैं। लेकिन आरजेडी के भीतर भी हलचल है, वहां भी देखिए जगदानंद सिंह कल दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, जगदानंद सिंह आगे अध्यक्ष बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं। और कल की बैठक में वह चुनाव की रणनीतियों पर, लेकिन यह भी आपको बता दें कि चाचा के सवाल पर वह कुछ ऐसा बोलेंगे जिसमें लोगों को लगेगा कि खेला होने वाला है। तो जाहिर सी बात सस्पेंस जो बना है, क्योंकि
नीतीश कुमार की भी आदत रही है और राजनीति में आदत रही भी है, दुश्मनी हो भी जाए, मान लीजिए मेरी आपसे दुश्मनी हो जाए तो एक रुमाल आपके घर पर छोड़कर जरूर आएंगे, ताकि उससे लेने के बहाने फिर चाय पानी। नहीं, एक बात तो देखिए, मैं बार बार रुमाल छोड़ के आते हैं, मैं बार बार कहता हूं ना, नीतीश कुमार के दुश्मन कभी भी बहुत बड़े किसी भी पार्टी में नहीं बन सकते, चाहे आरजेडी हो। नीतीश कुमार का दुश्मन नंबर 1 जो रहेगा उसे बहुत तवज्जो नहीं मिलेगी, बहुत दंडित भी किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। बीजेपी, आपने देखा ना, आरसीपी सिंह उदाहरण है ना, नीतीश कुमार के आते कहां चले गए, सुनील सिंह उदाहरण है ना, बिस्कुमान वाले, हाँ बिस्कुमान वाले कहां चले गए। हाँ, तो नीतीश कुमार के दुश्मन कहीं टिक नहीं सकते, कहीं टिक नहीं सकते, ये भी बात है। तो इस वीडियो में आपने जाना है तो फाइनल समझ लें, अभी सरकार नहीं अभी पलट रही है, लेकिन देखिए राजनीतिक संभावनाओं का खेल है उस समय में, लेकिन अभी के परिदृश्य में कल परसों में सरकार नहीं पलट रही है, अभी कुछ ऐसा दिख नहीं दिख रहा, एनडीए ही रहेगा। 2024 में नीतीश कुमार की सरकार रहेगी, खींचतान चलती रहेगी, सीटों को लेकर झगड़ा बढ़ेगा। देखिए, यह भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, यह भविष्यवाणी हम कुंडली देखकर नहीं कर रहे हैं, यह भविष्यवाणी हस्तरेखा देखकर नहीं कर रहे हैं, जो राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां हैं उसे समझ मूड देख कर रहे हैं। और हम भी लोगों के विचारों को पढ़ते हैं, लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, तभी आपके सामने वो तमाम खबरें लेकर आते हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। फिलहाल एनडीए की सरकार ही है, अब आगे क्या होगा देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। एक्स हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।